इंदौर का फरार माफिया जीतू सोनी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। जीतू सोनी पर 1,60,000 रुपए का इनाम रखा गया था। गुजरात के अमरेली से गिरफ्तारी के बाद इंदौर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जीतू सोनी को इंदौर लेकर आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आईजी विवेक शर्मा ने बताया कि गिरफ्तारी अमरेली से हुई, जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच को दी गई थी और क्राइम ब्रांच ने बखूबी उसको निभाया। पुलिस के मुताबिक जीतू सोनी के भाई महेंद्र सोनी को गुजरात से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर 10,000 का इनाम था। महेंद्र सोनी की गिरफ्तारी के समय जीतू सोनी फरार हो गया था, लेकिन उसे गुजरात के अमरेली से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने बताया कि जीतू सोनी के पिता की आज पुण्यतिथि है। सूचना मिली थी कि जीतू सोनी अपने पिता की पुण्यतिथि के मौके पर वहां जाएगा, जिसके बाद दबिश देकर अमरेली जिले के धार कुंडलिया गांव से उसे गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी में फील्ड टीम के साथ साथ साइबर टीम ने भी अहम भूमिका निभाई। जीतू सोनी पर 45 से ज्यादा मामलों में इस वक्त जांच चल रही है। इससे ज्यादा मामले दर्ज हैं। रिमांड में लेकर उससे और उसके भाई से पूछताछ की जाएगी। अभी लकी, विक्की, जिग्नेश और हुकुम फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी की कोशिशें क्राइम ब्रांच और पुलिस कर रही है। पुलिस ने बताया कि जीतू सोनी ने महाराष्ट्र और गुजरात में भी फरारी काटी। आपको बता दें कि हनी ट्रैप, मानव तस्करी समेत 45 से ज्यादा मामले जीतू सोनी पर दर्ज हैं। जीतू सोनी पिछले 6 महीने से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए 12 से ज्यादा टीमें दिन रात काम में लगी हुई थी और आखिरकार जीतू सोनी को धर दबोचा गया और उसे इंदौर ले आया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो रेड में महेंद्र सोनी पकड़े गए थे, समय जीतू सोनी वहां से भागने में सफल हुआ। अमरेली में धारकुंडी गांव है, वहां पर से ये पकड़े गए हैं। आज सुबह इसके पिताजी की आज पुण्यतिथि थी। हमारे पास इसकी रिलायबल इंटेल थी और हम इस पे काफी समय से कार्य कर रहे थे, आपको पता ही है। आगे आने वाले दिनों में जो बाकी फरार भूमाफिया हैं, उनको भी हम शीघ्र ही गिरफ्त में लाएंगे, ऐसा हमारा प्रयास रहेगा। गुजरात से माफिया जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर अब मध्य प्रदेश में सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस नेताओं में माफिया राज पर लगाम लगाने का श्रेय लेने की होड़ लग गई है। बीजेपी का कहना है शिवराज सिंह का राज आते ही माफिया पर फिर कार्रवाई शुरू हो गई, जबकि कांग्रेस का कहना है कि कमलनाथ सरकार ने राज्य से माफिया राज खत्म करने का अभियान शुरू किया था। इसके साथ ही कांग्रेस ने बीजेपी पर माफिया जीतू सोनी को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का कहना है बीजेपी ने जीतू सोनी को गुजरात में छिपा कर रखा था, अब सरकार में आते ही गिरफ्तारी दिखा दी। सारे माफिया फरार हो गए थे, लेकिन एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भाजपा सरकार आ गई, कोरोना महामारी, और अचानक सारे माफिया प्रकट हो रहे हैं, अचानक सबकी गिरफ्तारी हो रही है। एक साथ सब माफिया मिलते जा रहे थे, बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं बड़ी साठगांठ की ओर इशारा कर रहा है, कोई बड़ा खेल इसके अंदर हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। और जिस तरह से माफियाओं के लिए सरकार से बीजेपी ने सार्वजनिक रूप से लड़ाई लड़ी, उनके समर्थन में बयान दिए, अब ऐसा लग रहा है कि भाजपा सरकार में उन माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए सब खेल हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि माफिया जल्दी बाहर होंगे, पुलिस गिरफ्त से बाहर होंगे। ऐसा खेल की साठगांठ की खबरें रोज आ रही है। कमलनाथ सरकार जी ने तो इन जानकारियों के आधार पर अपनी सरकार चला रहे थे, उन लोगों को ब्लैकमेल करते थे। आज मुझे लगता है कि पूरा मामला अब जुडिशियल परव्यू में आ गया है। अब इससे जुड़े सभी पक्षों को न्याय मिलेगा, इसके लिए शिवराज जी बधाई के पात्र हैं। और उन्होंने फिर साबित किया है कि मध्य प्रदेश की धरती न्याय और शांति का टापू है। माफियाओं के खिलाफ जो युद्ध शुरू किया तो परिणाम ये हुआ कि भाजपा के बड़े नेताओं को तकलीफ हुई। बड़े नेता, राष्ट्रीय नेता, उन लोगों ने उनको फरार करवा दिया और गुजरात जैसी जगह जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सुरक्षित राज्य है, वहां पर उनको फरारी कटवा दी। क्योंकि इंदौर के बड़े नेता ने, वहां के एक नेता जो अब राष्ट्रीय नेता बन गए, उनकी फरारी भी यहाँ कटवाई थी। साफ है कि गिरफ्तारी अब खत्म करवा कर, उनको गिरफ्तार करवा कर ये दिखाना चाहते हैं कि हमने गिरफ्तार कर लिया है, केस चलता रहेगा, जमात हो जाएगी और निश्चित रूप से आप समझ सकते हैं कि वापस भारतीय जनता पार्टी का जो राज आया है, माफियाओं का राज है और आने वाले समय में जनता इन्हें कभी भी माफ नहीं करेगी। तो सबसे बड़ी खबर यह है कि इंदौर का सबसे बड़ा, या यूं कहें कि एमपी का सबसे बड़ा माफिया धरा गया। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सरपरस्ती किसकी थी या नहीं थी, और अगर थी तो किसकी थी। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस मीडिया सेल के उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता जी और इसके साथ साथ बीजेपी नेता प्रवक्ता राहुल कोठारी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। राहुल जी आपका भी और भूपेंद्र जी आपका भी। राहुल जी, पहला सवाल तो आपसे, आप कह रहे हैं शिवराज सरकार वापस आई
तो अब माफिया सीखचों के पीछे पहुंचने लगे हैं, सलाखों के पीछे पहुंचने लगे हैं। और अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि पिछले एक दशक में ये किसके राज में इतना बड़ा माफिया हो गया, जीतू सोनी किसके राज में पनपा, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में साफ उत्तर है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी प्रशासनिक कार्यकुशलता के लिए जानी जाती है, हम लोगों ने लगातार प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत चुस्त दुरुस्त रखा था। 15 सालों के अंदर भी कोई यदि माफिया अंदर पनप भी रहा हो तो उसको हमेशा हमने नेस्तनाबूद करने का प्रयास किया था। कमलनाथ सरकार जैसे ही 15 महीने पहले आई थी तो उसका एक ही काम था कि इस तरह के अपराधियों को ढूंढो, पकड़ो और उसके बाद उनसे किस तरह से वसूली हो सकती है, कौन कौन सी सीढ़ी दिखाकर किस किस से क्या क्या हो सकता है। इस कार्यक्रम में ये पूरी तरीके से संलिप्त पाए गए थे। भारतीय जनता पार्टी सरकार का इतिहास रहा है। हम लोगों ने मध्य प्रदेश से 10 सरगनाओं का सफाया किया है, हम लोगों ने सिमी का नेटवर्क ध्वस्त किया है और हम लोगों ने नक्सलियों को मध्य प्रदेश से साफ किया है। तो उसके बाद ये छोटे मोटे अपराधी तो कहां लगते हैं। आज 1 महीना सरकार को हुआ है और 4 बड़े माफिया इंदौर में अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके लिए मैं इंदौर पुलिस को भी बधाई देना चाहूंगा और मध्य प्रदेश के डीजीपी को बधाई देना चाहूंगा। ये कांग्रेस पार्टी अपनी तारीफ करने के पुल बने बनाती रहे, लेकिन इस बात को समझ ले कि अब सारी की सारी पोल खुलने वाली है। इन्होंने जिन मंत्री जिन अधिकारियों को बचाने के लिए ये सारे प्रपंच रचे थे और इसको सीढ़ियां दिखा दिखाकर जो ब्लैकमेलिंग करने का काम किया था, इस सबका भांडाफोड़ भारतीय जनता पार्टी करेगी। और केवल इसी मामले का नहीं बल्कि चाहे बाकी अन्य मामले हों, सरकार के जो चाहे मोन्टाना का मामला हो, बाकी हो, सबको भारतीय जनता पार्टी जनता तक लेकर जाएगी और कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज करने का काम करेगी। ठीक, राहुल जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। भूपेंद्र जी आपके पास आ रहा हूं। भूपेंद्र जी, ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि जीतू सोनी की सारी करतूतों का खुलासा आपकी सरकार में हुआ, जितनी एफआईआर हुई उसमें से ज्यादातर आपकी सरकार में हुई। फिर आपने कहा कि बीजेपी ने छुपा दिया गुजरात में क्योंकि वहां उनकी सरकार है। मेरा आपसे सवाल यह है, जीतू सोनी किसकी सरकार में भागा? और दूसरी बात, आप कह रहे बीजेपी ने छिपाया, तो इसका मतलब आपने पकड़ा लेकिन फिर आप संभाल कर नहीं रख पाए, मामले सामने आए, उसके बाद बीजेपी लेकर चली गई, यही कहना चाहते हैं? किसको संभाल के नहीं रख पाए? जीतू सोनी भागा कैसे सर? क्यों भागा? आपने कहा बीजेपी लेकर भाग गई। भारतीय पूरी मुझे बोलने दें, आप बीच में मत टोकिएगा। आप ही ने मुझसे पूछा तो मैंने बताया आपको। पार्टी के आज जो मुख्यमंत्री हैं, मुझे अब फिर यार अब बोलने दो ना, जो बोलिए। भारतीय जनता पार्टी के आज जो मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने खुद बयान देकर ये कहा है सार्वजनिक डोमेन में कि जो है माफिया राज के खिलाफ कार्रवाई की आड़ में हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कमलनाथ सरकार सता रही है। तो ये इन्हें ओन करे कि ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इन्हीं के बाद खिलाफ बयान दिया था, जब इसी कांड में बयान दिया था शिवराज सिंह ने, इसी कांड में बयान दिया था कैलाश विजयवर्गीय ने, इसी कांड में बयान दिया था इन छुटवैये जो है प्रवक्ताओं ने कि साहब जो है ये हमारे कार्यकर्ताओं को सता रहे हैं। तो आज क्यों शर्मा रही है इनको स्वीकार करने में? कमलनाथ सरकार ने जो मुहिम चलाई थी माफिया राज के खिलाफ, अशुद्धि के खिलाफ शुद्ध का युद्ध चलाया था, जो चोरों को जो है पकड़ने का काम कर रही थी, आज तो उस पर मोहर लग गई है। किस बात का क्रेडिट ले रहे हैं? ये तो सड़कों पर डांस कर रहे थे कि किसको पकड़ लिया, हमारे लोगों को पकड़ लिया, हमारे लोगों को पकड़ लिया। ये इनके सार्वजनिक डोमेन में वीडियो तक हैं, वो सब हम अभी दिखाएंगे लोगों को जब जनता जानेगी। ये खुद इनका बयान भी दिखाएंगे हम, इनका राहुल कोठारी जी का। ये भी कहते थे कि हमारे कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई हो रही है, तो अब इन कार्यकर्ताओं को इनसे छिटक क्यों रहे हो? इनको स्वीकार करो कि ये तुम्हारे भाई बहन हैं, और तब जब जाके ये चीजें सामने आएंगी। ये सार्वजनिक डोमेन में इनके बयानात हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र है कि जब सिद्ध हो जाता है। इसमें निश्चित रूप से इन्होंने एक बात अच्छी करी कि इन्होंने इसकी क्रेडिट खुद नहीं ली और इन्होंने बधाई दी है डीजीपी को। मैं भी डीजीपी को बधाई देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल समर्थन और भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के संरक्षण की तथाकथा होने के बावजूद भी उन्होंने जो है इन सरगनाओं को पकड़ा। इसके लिए वो बधाई। सीनियर नेता है, मैं आपसे एक बात पूछता हूं, परिस्थितियों में ऐसा क्या बदलाव आया कि आप ही दावा कर रहे हैं कि पहले बताते थे, हाय तौबा मचाते थे कि शुद्ध के लिए युद्ध हो या फिर माफिया राज पर कार्रवाई। पहले बीजेपी इस पर हाय तौबा मचा रही थी और बीजेपी की सरकार में गुजरात से इतने बड़े माफिया को ले आया जाता है, तो ऐसी क्या बात बिगड़ गई आपके हिसाब से? क्या कोई व्यक्ति पहली बार फरार हुआ है या किसी व्यक्ति को पहली बार कहीं पे कोई संरक्षण दिया गया है? हजारों में ऐसे जो अपराधी हैं जो संरक्षण में हैं। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जो है जेलों में क्या जो है अपराधियों से मिलने नहीं जाते हैं।
हत्या के लोगों से मिलने जाते हैं, बलात्कारियों से मिलने जाते हैं, उन्हें माला पहनाते हैं। तो ये जो है ये सार्वजनिक हैं जो सारी चीज़ें, उन पर बहस करने का कोई औचित्य नहीं है। ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, सारा मीडिया जानता है कि ऐसा हो रहा है इस देश में, ऐसा होता रहता है। तो ये जो कहने की बात ही नहीं है। और जहाँ तक जो है ये लोग खोज करते हैं, पुलिस खोज करती है, पुलिस का काम होता है ये। और आज जो है सफलतापूर्वक उन्हें लीड मिली, भाई के पकड़े जाने के बाद उन्होंने उसको पकड़ लिया और इनके दबाव भी नहीं आए। 15 साल से कौन करवा रहा था बार डांस वहाँ? 65 जो है भगवान कृष्ण की तरह वहाँ पर 65 लोग महिलाओं की मुक्ति हुई है, जैसे भगवान कृष्ण ने की थी ऐसी मुक्ति हुई है उनके बाहर से। ये किसने कराई है? ये कमलनाथ जी ने किया हुआ है। और ये जो है ये सब जब वहाँ घटनाएं घट रही थी तो किसके राज में घट रही थी और क्यों आंख बंद करे बैठी थी भारतीय जनता पार्टी 15 साल से? ये बड़ा सवाल है। मैं लौट रहा हूँ आपके पास। बड़ा सवाल तो राहुल जी आपसे मैं पूछने वाला हूँ और मेरा सवाल आपसे ये है, कमलनाथ सरकार में जीतू सोनी के ठिकानों की कुर्की हुई, कम से कम लोगों में इतनी हिम्मत जागी कि ज्यादातर एफआईआर कमलनाथ सरकार में हुई, एक के बाद एक मामले खुलते चले गए और फिर सामने आया कि जीतू सोनी कितना बड़ा माफिया है। एफआईआर की संख्या हाफ सेंचुरी पार कर गई। ये कुर्की, ये एफआईआर अगर आपके राज में हुई होती, या तो जनता में इतना भरोसा नहीं हो पा रहा था कि इतने बड़े माफिया के खिलाफ थाने जाएं तो जाएं कैसे, और जब पहला मामला खुला तो उसके बाद संख्या 50 के पार पहुंच गई। ना तो कुर्की आपके वक्त में हुई, ना एफआईआर की संख्या इतनी पहुंची। लोग डरे हुए थे, क्यों? आसिफ जी, बहुत भली जनता है मध्य प्रदेश की, लेकिन इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है। अरे आप रुकिए ना भूपेंद्र जी, एक मिनट। असली माफिया जो है जीतू सोनी नहीं था। देखिए, मध्य प्रदेश की भोली भाली जनता भी इस बात को समझती है कि असली माफिया मध्य प्रदेश में जीतू सोनी नहीं था। असली माफिया यहाँ पे जो मुख्यमंत्री बनकर बैठा था वो व्यक्ति था, जो लगातार इस बात को जानता था कि कहां से वसूली अभियान चलाना है, किस किस की जेब से पैसा निकालना है, और कहां शुद्ध पे युद्ध की जो बात ये कर रहे थे ना, इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। केवल कांग्रेस के गली छाप जो नेता थे उनको प्रोत्साहित करने के लिए, उनकी जेबें भरने के लिए 15 साल ये सारा काम इन्होंने किया था। और जिस तरह के इनके अभियान थे, अरे आप क्या जवाब देंगे? कमलनाथ के बारे में बताएंगे? आप 15 साल का जवाब नहीं देंगे भूपेंद्र जी। ये 15 साल में मोटे राहुल जी, मैं फिर अपने सवाल पर कायम हूं। राहुल जी, मैं आपसे फिर पूछ रहा हूं कि ये कुर्की की कार्रवाई, ये अवैध कब्जों पर अतिक्रमण हटाना, ये जो हुआ, अगर ये पहले हो जाता तो लोगों में भरोसा भी जागता कि हां, इस माफिया के खिलाफ प्रशासन कार्रवाई कर रहा है, प्रशासन कार्रवाई करता दिख रहा है। ये भरोसा क्यों नहीं जागा? नहीं, देखिए आसिफ जी, मैं आपको निश्चित रूप से इस बात का जवाब दूंगा, लेकिन पहले आपको फ्लैशबैक में ले जाना चाहूंगा कि जीतू सोनी का प्रकरण क्यों उछला, क्यों बाहर आया, क्यों आया? क्योंकि लगातार इनका जो इन्होंने प्रपंच रचा था, उस सीडी के माध्यम से जो ब्लैकमेलिंग का खेल चल रहा था, उसको कहीं ना कहीं नेस्तनाबूद करने की कोशिश जीतू सोनी ने की थी। उसकी डिटेल जब इसके अखबार में छपती थी, इसकी वेबसाइट पर दिखती थी, तो कांग्रेस के नेताओं को ये पच नहीं पा रहा था कि हमारे ब्लैकमेलिंग के सुनहरे अफसर को जीतू सोनी जैसा माफिया भी बीच में आकर कैसे ध्वस्त कर दे रहा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि आप फ्लैशबैक में देखेंगे तो जीतू सोनी का मामला असली नहीं है। असली मामला वो था जो कांग्रेस ने अपने आप में माफियागिरी में शुरू किया था। ये कमलनाथ जो देश को चीन के हाथ बेचना जानते हैं, ये लगातार इस तरह के प्रपंच करते रहे हैं। इन्होंने छोटे छोटे जो अभियान मध्य प्रदेश में चलाए थे, वो केवल कांग्रेस के नेताओं की जेब भरने के लिए चलाए थे। ये झूठ की राजनीति इन्हें बंद करनी पड़ेगी। जनता इनकी पोल समझ चुकी है, और स्विट्जरलैंड जाके डावोस में बैठ के जो देश को बेचने का ये काम करते थे, इसका जवाब इन्हें देना पड़ेगा। आपको मैं बताना चाहूंगा, अब चुनाव से पहले तो चीन मध्य प्रदेश की सियासत में एंटर हो ही चुका था। जीतू सोनी की गिरफ्तारी में भी चीन आ गया, दावोस आ गया। मैं लौट रहा हूं आप दोनों के पास, क्योंकि दर्शकों तक और आप दोनों तक भी एक बड़ी खबर पहुंचा दूं। और बड़ी खबर यह आ रही है कि जीतू सोनी को सीधा अभी कोर्ट ले जाया गया है, जहां अब कोर्ट में उसकी पेशी कराई जाएगी। और जाहिर बात है कि जो जीतू सोनी के वकील हैं वो कोशिश करेंगे बेल के लिए, और अब रिमांड के लिए कोशिश करेगी इंदौर क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस। ये इस पर हम आपको जरूर अपडेट करेंगे कि फिलहाल कोर्ट से क्या कहा जाता है और बेल ग्रांट होती है या फिर, चूंकि जो रिमांड है, रिमांड कितने दिन की मांगी जाती है, कितने दिन की मिलती है, ये हम आपको जरूर बताएंगे। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर ये, कोर्ट में पेशी जीतू सोनी की कराई गई है। डिबेट पर एक बार फिर लौट रहे हैं, हमारे साथ भूपेंद्र, राहुल जी दोनों जुड़े हुए हैं। राहुल जी, जब जीतू सोनी की गिरफ्तारी पर आपसे सवाल पूछा गया तो आपने कहा कि माफिया से कैसे वसूली की जाए इसलिए दबाव बनाया गया।
तो इसका मतलब या तो जीतू सोनी कितना बड़ा माफिया है उसका आप आकलन नहीं कर पाए, या फिर आपको पता नहीं चल पाया कि कितने जमीनों के सौदे, कितने मानव तस्करी के सौदे, कितनी महिलाओं को जबरन बंधक बनाकर रखना, ये सब कुछ आपको जानकारी नहीं थी क्या? नहीं, देखिए, जहां तक इसकी बात है हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। जो भी कार्यवाही पुलिस ने उस समय की थी वो भी अच्छी करी थी, लेकिन मैं आपको फ्लैशबैक में इसलिए लेकर गया कि विषय जीतू सोनी का जब भी आता है तो बाकी जो उसके पीछे मूल मुद्दा है वो नहीं भटकना चाहिए, वो भी सबके संज्ञान में रहना चाहिए कि जीतू सोनिया को, माफिया को, जीतू सोनी को कैसे आगे लेकर आया गया था, ये सबके सामने बार बार आना ही चाहिए। ये महिलाओं की चिंता की बात कर रहे हैं, इनके इंदौर के नेता, आप जीतू सोनी को छोड़िए, जीतू पटवारी की बात भी कर लीजिए, जो आपने देखा 4 दिन पहले किस तरह से महिलाओं की तार कर रहे थे, छोटी बच्चियों के बारे में बयान दे रहे थे। इनको जवाब सरला मिश्रा के बारे में भी देना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आपका डिबेट का मुद्दा कुछ और है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहूंगा कि इस पूरे मामले में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से स्वतंत्रता इस मामले में प्रशासन को दी है। जिस पर जो कार्यवाही कर सकते हैं बिल्कुल करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी कभी किसी के बीच में हस्तक्षेप नहीं करती, और गुजरात में अगर छुपाने का आरोप ये लगाएंगे तो अभी आपने मीडिया के माध्यम से दिखाया कि गुजरात वो जो है पारिवारिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने, उनके पिताजी के कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वहां जाने वाले थे, इसलिए पुलिस ने वहां पकड़ा है। इसलिए हर बात में गुजरात को लाना, दूसरे स्टेट को लाना, राजनीति को लाना, ये काम भूपेंद्र गुप्ता जी और कांग्रेस पार्टी को छोड़ना पड़ेगा। विशेष तौर पर गुजरात था जीतू सोनी, ऐसा नहीं है। आईजी विवेक शर्मा ने बताया है राहुल जी कि गुजरात और मध्य प्रदेश के कुल 5 जिलों में फरारी काटी है। भूपेंद्र जी क्या हुआ? भूपेंद्र जी मैं आपके पास आ रहा हूं। नहीं, कुछ नहीं, मच्छर। भूपेंद्र जी कुछ मक्खी मारने का काम कर रहे हैं। नहीं ठीक है, मैं आता हूं उस पर। राहुल जी, मच्छर काट रहे हैं, तुम्हारी सरकार ऐसे ही मच्छर फैला रखे तुम्हारी सरकार ने यार। अरे भूपेंद्र जी, अभी तो कोरोना ज्यादा प्रचलन में है, मच्छर तो खैर गई बात है। मैं आपसे ये पूछ रहा था भूपेंद्र जी, तो वहां मधुमक्खियां तो भटकेंगी। राहुल जी 1 मिनट। भूपेंद्र जी मेरा आपसे सवाल यही था कि जब आप ये आरोप लगाते हैं कि बीजेपी ने संरक्षण दिया, तो फिर आखिरकार गिरफ्तारी भी तो इन्हीं के राज में हुई ना सर, इन्हीं की सरकार है। देखिए, केस इतना मजबूत था कि गिरफ्तारी तो इन्हें करनी पड़ती है, उसको किसी भी तरह से नहीं बचा सकते थे। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये जो कहना चाह रहा हूँ कि ये इस बात का जवाब नहीं दे रहे हैं कि 15 साल में ये सारे माफिया मोटे क्यों हुए, ये किसके राज में मोटे हुए और किसने इनको संरक्षण दिया। इन्हें तो पता तक नहीं था, होश तक नहीं था कि वहाँ पे जो है हरम में 65 बच्चियाँ बंद हैं, उनको जो है जबरन वहाँ पर रोका गया है, उनका दैहिक शोषण होता है। इन्हें तो हमने रिलीज कराया जैसे भगवान कृष्ण ने करवाया था। तो ये काम तो ये हमने किया है, और माफिया के खिलाफ हमने लड़ाई शुरू की। तब ये क्या कहते थे, इनके बयान उठा लीजिए, हम आपको बयान भी देंगे अगर आप दिखाना चाहेंगे, वीडियो देंगे हमसे शिवराज सिंह जी के कि हमारे लोगों को परेशान किया जा रहा। अब इन्हें शर्म आ रही कहने में कि ये हमारे लोग हैं, तो इन्हें कहना चाहिए पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम इस बात को बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि जो डीजीपी ने जो कार्रवाई की बहुत सही की है, और वो भारतीय जनता पार्टी के जो है दबाव में नहीं आए किसी भी तरह से, और आगे की कार्रवाई जो है कानून करेगा, कानून को अच्छी कार्रवाई करनी चाहिए। हमारे जो है हमने जो मुहिम चलाई थी, जिसकी ये निंदा करते थे, ये कहते थे कि ये तो आड़ है। आप बात देखिए, अभी इनको कितनी बेशर्मी भारतीय जनता पार्टी में है कि ये कह रहे हैं कि हम माफियाओं को ब्लैकमेल कर रहे थे। अब आप कल्पना करिए इनकी बातों की कि हम माफियाओं को ब्लैकमेल कर रहे थे। ये जो जीतू सोनी साहब हैं, ये सीडी किसकी दिखा रहे थे, इनके मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा। ये सीडी की जिन लोग अधिकारियों की दिखा रहे थे, वो सब इनके खास अधिकारी थे जो आत्महत्या करने के लिए उतारू हो गए थे। तो हम कांग्रेस का इसमें क्या लेना देता था, कांग्रेस इसमें काय के लिए डरती। जो भी सीडी, जो भी चीजें उसने छापी हैं, वो सब भारतीय जनता पार्टी के कलंकित नेताओं के चेहरे उसने दिखाए हैं। तो इसमें कांग्रेस की क्या दिक्कत थी, वो कांग्रेस कहाँ से इसमें किसको ब्लैकमेल कर रही थी, ये बताएं जरा। ये तो उपचुनाव से पहले क्या जनता के सामने कांग्रेस एक बार फिर भूपेंद्र जी ये मुद्दा लेकर जाएगी कि अगर सरकार गिरी तो उसमें सिंधिया गुट का सरकार से छिटक जाना, अलग हो जाना, चले जाना एक वजह थी, लेकिन एक बड़ी वजह यह भी थी जिसको आप बार बार दोहराते रहे कि कुछ ऐसे तत्व जिन पर आपकी सरकार ने कार्रवाई की वो खफा हो गए आपसे। देखिए, किसी सरकार का आना या जाना और उसको इस मुहिम से, देखिए कोई माफिया को हम जो है अगर नेश नाबूद करने की ठान लेंगे तो माफिया हमारे खिलाफ तो फंडिंग करेंगे। इस फंडिंग को इन्होंने स्वीकार किया है,
इसके माध्यम से इन्होंने लोकतंत्र का चीरहरण किया, द्रौपदी की तरह भरी सभा में जो है उसका चीर उतार लिया, दुशासन की तरह इन्होंने। आज देश के मतदाता के पास जो एकमात्र अधिकार है किसी भी सरकार को बनाने का या किसी भी सरकार को गिराने का, उस मतदान के हक पर भी इन्होंने डाका डाला, पैसे के माध्यम से, गुंडागिर्दी के माध्यम से, दबाव के माध्यम से, ब्लैकमेलिंग के माध्यम से। ये कोई छोटी बात है क्या? आप देश में जनतंत्र को नहीं चलने देना चाहते। ये अधिकार जनता का है, ये विधायक का नहीं है। जैसे पहले जमाने में राजे महाराजाओं ने अपनी रियासतें गिरवी रख छोड़ी थी अंग्रेजों के पास, उसी तरह से विधायकों ने अपने जनमत को जो है गिरवी रख दिया है। इतनी सी बात है, ये गुलामी के रास्ते पर, सामंतशाही आपकी के मैं रास्ते समझ पर। सकता हूं, और वो तो खैर याद रहेगा जिंदगी भर। मैं लौटूंगा आपके पास भूपेंद्र जी। राहुल जी आपके पास आ रहा हूं। राहुल जी, क्यों ना जो जीतू सोनी की गिरफ्तारी को आगामी विधानसभा उपचुनाव से जोड़कर देखा जाए, वरना यही वो मध्य प्रदेश है और यही वो ज्योतिरादित्य सिंधिया है कि जब वो कांग्रेस में थे तो आपके पार्टी के नेता उन पर भूमाफिया होने के आरोप लगाकर एफआईआर कराया करते थे, जमीनों की रजिस्ट्री में घालमेल के आरोप लगाकर ईओडब्ल्यू जाने की बात कहते थे। लेकिन चूंकि सिंधिया जब आपकी पार्टी में है तो ना वो कहीं शिकायत करता है, ना उस जांच की कोई अपडेट है। आपके पास है तो बताइए। नहीं, देखिए, जीतू सोनी का जो मामला हुआ है उसमें बहुत साफ बात है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की प्रशासनिक व्यवस्था बहुत मजबूत है। हम लोग जो है इस चीज का बार बार आकलन करते हैं। आप जानते हैं कि लगातार जब से नरोत्तम मिश्रा जी गृह मंत्री बने, 2 बार वो खुद पुलिस हेडक्वार्टर बैठ चुके हैं। उन्होंने खुद सारे मामलों की समीक्षा की थी और कहीं ना कहीं ये जब कसावट कोई व्यक्ति करता है तो उसकी समीक्षा होते होते लगातार ये चीजें होती हैं कि पुलिस महकमे को मजबूर होना पड़ता है कि अपनी जो कार्यवाही है उसको तेज करे जाए, उसकी धार पैनी करी जाए और उसके नतीजे इस तरह के निकल के आते हैं। आज कांग्रेस पार्टी किस मुंह से इन सब सवालों को पूछ रही है, उनको समझना चाहिए। जिस कांग्रेस पार्टी ने लगातार ट्रांसफर उद्योग, ट्रांसफर घोटाला किया था, पैसे ला और ऑर्डर ले जा का खेल रचा था और आप जानते हैं कि गली गली में इनके दलाल घूम रहे थे, आज हमें लगता है कि इनको इस पार्टी को किसी तो तरह इस से पर राहुल जी कब आप जांच बैठाने वाले हैं? क्योंकि ये वो मुद्दा है जिसको आप हर मंच पर दोहराते हैं कि कांग्रेस तबादला उद्योग चला रही थी, तो एसआईटी कोई मजिस्ट्रियल जांच कब बैठाने वाले हैं आप? 3 महीने में 500 ट्रांसफर। नहीं, देखिए, लगातार इस पूरे मामले की समीक्षा हो रही है। अब पिछले 6 महीने के जो निर्णय थे उनको पृथक दृष्टिया लिया गया है। हमारे 5 मंत्रियों की जो कमेटी बनी है उस कमेटी ने बैठकर उसकी मीमांसा करी और उसमें ही मोन्टाना जैसे घोटाले निकल कर आ रहे हैं जिनकी जेब में 500 करोड़ डाल दिए जाते हैं और उनसे 200 करोड़ का अपना चंदा जो है कांग्रेस पार्टी के नाम पर ले लिया जाता है। ये खेल राजीव गांधी फाउंडेशन से लेकर पूरे देश दुनिया में कांग्रेस पार्टी नंगा नाच जो पैसों का खेल रही थी, ये उसकी केवल एग्जाम्पल सैंपल भर है। हम आपके माध्यम से मांग करते हैं कि जनता इस बात को समझ ले कि कांग्रेस पार्टी ने 15 महीने में ये हाल किए थे, अगर इनको 5 साल मिल जाते तो इस पूरे मध्य प्रदेश की एक खाल नोच डालते। इतने भूखे भेड़िए बनकर जो कमलनाथ जी और बाकी लोग आए थे। और दिग्विजय सिंह जी, आपको भी इस बात का जवाब देना चाहिए कि जो आपको उमंग सिंगार जी ने आरोप लगाए थे शराब और रेत का माफिया होने के लिए, उसका क्या जवाब है आपके पास? और भूपेंद्र गुप्ता जी, आप जिस जीतू सोनी की बात कर रहे हैं, जिस उसके डांस बार की इंदौर में बात कर रहे हैं, पहले मालूम करिए कि वो हमारे भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं बल्कि दिग्विजय सिंह का जो 10 साल का शासन था उसमें किस कृपा शंकर की कृपा उस पर बरसी थी, इसकी पहले मालूमात करिए, फिर डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करिए। ठीक है, मैं बहुत शुक्रिया कहता हूं आपको राहुल जी। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। भूपेंद्र जी, मैं सिर्फ 30 सेकंड दे सकता हूं आपको, बोलिए सर। नहीं, हाथ में जोड़िए सर, 30 सेकंड दे रहा हूं, बोलिए। ये जो बात कर रहे हैं अभी, आज जो जी। आज जो है इनसे पूछिए कि शराब माफिया के साथ इनकी जो है कौन सी सेटिंग हुई है। ये टेंडर वापस जो है फिर से स्वीकार करने की स्थिति आज बन गई है। अभी जो है सरकार खुद दारू बेचना चालू कर दी थी। इनसे पूछें कि क्या सेटिंग हुई है, जरा ये इसका खुलासा करें यहाँ पर और सार्वजनिक करें। अरे सरकार ये दिखाई दे रहा है, बहस हो सकती थी हमने की, और अब चूंकि मामला जब चीन पहुंचने लगा, शराब पर पहुंचने लगा, तो ट्रांसफर उद्योग तक मामला जब पहुंचने लगा है, तो इसका मतलब चर्चा कंप्लीट हो गई है। बहुत शुक्रिया राहुल जी, बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन इतना तो तय है, देखिए, एक छोटा माफिया, ये नया शब्द हो सकता है आपके लिए, एक छोटा माफिया इंदौर जैसे सबसे बड़े शहर में पनपना शुरू होता है। पनपते पनपते वो इतना बड़ा हो जाता है कि उसके खिलाफ लोग एफआईआर कराने में डरते हैं, लोग उसके खिलाफ शिकायत करने में डरते हैं। ऐसा क्यों हुआ? पहली बात। दूसरी बात, जब उस पर कार्रवाई होनी शुरू हुई तो एक के बाद एक मामलों की झड़ी लगती चली गई और मामलों की संख्या 50 से ज्यादा पार हो गई। मानव तस्करी, दैहिक शोषण, जमीन के घपले,
जमीन विवाद, जमीनों को कब्जाना इतना बड़ा माफिया जीतू सोनी बन गया, उस पर पहले कुर्की की कार्रवाई क्यों नहीं हुई? उस पर पहले अतिक्रमण उसकी संपत्ति पर क्यों नहीं हुआ? एक सवाल यह है। और फिर सवाल यह भी है कि अगर यह आरोप हैं तो फिर सरकार भी इसी बार है, तो क्या उपचुनाव से पहले इसको लिंक किया जा सकता है क्या कि तमाम बड़े माफियाओं की गिरफ्तारी उपचुनाव से पहले कैसे हो रही है? पुलिस अपना काम कर रही है। आईजी से जब सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा न राजनीतिक सरपरस्ती थी, ना कोई संरक्षण था, पुलिस को लीड मिली।